हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। सारे के सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका आर.एस. अग्रवाल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे आर.एस. अग्रवाल का अगला जो टाइप क्या बनता है इसके बारे में डिस्कशन। मैं चाहूंगा कि एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए। और मेरे हिसाब से आवाज और वीडियो एकदम सही चल रहा होगा। आप सभी बच्चों तक मेरी आवाज एकदम सही से आ रही होगी। तो सेशन को करते हैं फिर शुरू। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स, ताकि जो विद्यार्थी इस क्लास को देखना चाहते हैं उन तक आप लोग इस क्लास को जरूर पहुंचा दें। आप सबको पता होगा कल आप लोगों के लिए डेमो क्लास हुई थी फर्स्ट, जिसमें हमने 3 तरह के प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं सभी बच्चों को कि आर.एस. अग्रवाल का आपका पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, साथ साथ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है। इस बैच की फीस 7 जून तक, ये 7 जून तक ही रहेगी, ये ध्यान रखना है। इसकी फीस 499 है। ठीक है, और इसके बाद आपकी इस बैच की जो फीस होगी वो 2000 होने वाली है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है इस फीस के साथ, जिसमें आपकी अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होगी। यानी टोटल 48 टॉपिक है वो पूरे कराए जाएंगे, जिसमें ए पार्ट भी सॉल्व होगा, बी पार्ट भी सॉल्व होगा, एग्जाम्पल भी सॉल्व होंगे, और इस बार कुछ जो बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो नवीनतम बुक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए वो भी सॉल्व होने वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ट्रिकी मैथ्स की ऐप सर्च कीजिए, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, तो हमारी ऐप मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक दिया गया आर.एस. अग्रवाल बैच, लिंक पर क्लिक करोगे तो हमारा जो ये मैथ्स का बुक का बैच है वो आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से 48 में से 28 टॉपिक आपको मेरे द्वारा कराए जाएंगे जो अंकगणित से रिलेटेड है, और 20 टॉपिक जो एडवांस के हैं वो जयपाल जी सर द्वारा करवाए जाएंगे। सर की भी 2 इंपॉर्टेंट और शानदार आपकी जो क्लासेज है वो अपलोड कर दी गई है डेमो के रूप में। उनकी जो क्लासेज होगी सारी यहाँ पर अपलोड नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं मेरे एंड से जो सेशंस ले पा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए है, लेकिन एडवांस की 2 डेमो क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप देखकर चीजों को आराम से समझ सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से और कितने छोटे से छोटे बेसिक कंसेप्ट को समझाते हुए हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को लेकर चल रहे हैं। चलिए, तो सेशन को शुरू करते हैं। आईफोन के अंतर्गत भी अभी नहीं, अभी बैच जो ऐप चल रही है वो एंड्रॉइड में ही है, ये ध्यान रखना। और ये जो बैच है वो हिंदी मीडियम से रिलेटेड ही है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा सोचेगा कि अभी सारा सेशन वगैरह आपको पता चल रहा होगा, वो डेमो क्लास इसीलिए हो रही है कि किस प्रकार सेशन होगा वो आपको पता चल रहा होगा। एक और चीज बता देता हूँ, एडवांस की क्लास, बी पार्ट और एग्जाम्पल वगैरह जो एक्स्ट्रा क्लासेज होगी वो ऐप के ऊपर साथ साथ में अपलोड होती रहेगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। जैसे मैं यहाँ परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज जिस दिन पूरा होगा मैं अनुपात तो शुरू करूंगा, लेकिन परसेंटेज का बी पार्ट, एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो आप लोगों को ऐप के ऊपर ही अपलोड हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए, आपके पास मौका है चीजों को एक बार समझने का, किस तरह से और कितना शानदार तरीके से आपको इस बैच में हम लोग कोर्स को आपको शानदार तरीके से कराने वाले इस बुक का। चलिए, तो अब मैं बिना टाइम गवाए आप लोगों के सेशन की शुरुआत करता हूं। आप सब लोग सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। ओके, आप सबको पता होगा परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें इस टॉपिक का हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें 27 एग्जांपल्स है, ये बुक के अंदर ही दिए हुए, ध्यान रखना है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 8 दिए हुए, और जो टोटल क्वेश्चन है आपके 248, लगभग आप लोगों के 250 क्वेश्चन आपके सिर्फ एक इस टॉपिक के परसेंटेज के। ऐसे टोटल 48 टॉपिक है आपके सामने, समझ रहे हो। हर टॉपिक के अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें उसके ए पार्ट, ये बुक में ही दिया हुआ ए पार्ट है ना, और बुक में ही ये बी पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों पार्ट हम सॉल्व करने वाले इस बार, और साथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस बार जो कुछ सीजीएल, सीपीओ जो एग्जाम में नए नए क्वेश्चन है ना, इस बार आर.एस. अग्रवाल ने अपने लास्ट पेज पर, हर चैप्टर के लास्ट पेज पर ऐड किए हैं। तो वो सब चीजें आपके पास, चीजों को बेहतर समझने का मौका है। ठीक है, देखो सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं कराई जा सकती, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। और हमने इतनी कम फीस में आज तक किसी ने आर.एस. अग्रवाल को इतने वेल अरेंज फॉर्मेट में किसी ने नहीं कराया होगा। ओके, तो अब आपके पास मौका, क्योंकि देखो एक और चीज सुनना, आप इस बात से मत घबराओ कि अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन चलेगा आपके क्वेश्चन पूरे 170 ही होंगे, इसमें 27 ही होंगे, लेकिन हमने उसको टाइप बाई अरेंज किया है ताकि आप समझ सकते हो कि ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन है, ये वाले मिश्रण पर आधारित है। इसीलिए तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अगर आपको पता हो तो, ये वाला। ठीक है, हर टॉपिक का कि भाई आपके जो 170 क्वेश्चन उनको इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। चलिए तो आज के सेशन की अब शुरुआत करते हैं। देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो शुरुआत में बता दी है, सभी बच्चों को क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना, अब मैं जब सेशन शुरू कर दूंगा ना, फिर मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, आपको अच्छे से पता है। तो फिर जो अपनी कुछ भी क्वेरी होगी तो मैं लास्ट में आप लोगों से बातचीत कर पाऊंगा, ठीक है। अभी आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने इस बोर्ड पर और अपनी कॉपी पेन पर होना चाहिए। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा। रीजन ये है, बिना कॉपी पेन के बैठोगे तो फिर चीजें समझ नहीं पाओगे और बेहतर ढंग से इस बुक को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस बार अगर टारगेट आना है ना शानदार तरीके से क्लियर करने का, बिल्कुल उसको शानदार समझाने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए तो अब सेशन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप लोगों को कल ये चीज, वैसे मैंने आपको जो भी 2-3 टाइप करवाए उनमें आपने अच्छे से पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं एक बार थोड़ा इसको रिवाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज के सेशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। आपके अब नेक्स्ट किस प्रकार के प्रश्न आपके आरएस अग्रवाल में बन रहे हैं इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और एक हम लोग पूरा बेसिक का वीडियो भी पढ़ चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये भूलना मना है, इस चीज को समझिएगा। 5% 1/20, 10% 1/10, 20% 1/5, 50% 1/2, 75% 3/4। अब ये तो क्लियर। और 100%, किसी भी नंबर का 100% उसका 1 गुणा होता है। अगर कहे 200% तो वो 2 गुणा होगा, 400% तो वो 4 गुणा होगा। ओके चलिए 11 से 1/9% होता है भैया 1/9, 9 से 1/11% होता है 1/11, 33 से 1/3 होता है 1/3, और 66 में इसका डबल कर लेना, 66 से 2/3 में होता है 2/3, 14 से 1/7 में होता है 1/7, और 28 इसका डबल होते हैं 28 से 4/7 में, ये भी डबल हो गया 2/7, 12.5% 1/8 होता है, और 16 से 2/3 1/6 होता है, और 37.5 3/8 होता है। और कल मैंने इनकी वृद्धि और कमी भी सिखाई थी कि आप इनको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। चलिए अब मैं बातचीत करने वाला हूं यहां पर। सबसे पहले आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है राशियों की तुलना के ऊपर आधारित प्रश्न। जब 2 जणों का कंपैरिजन होता है कि इसके ऊपर किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, आराम से समझना। उद्देश्य है कि एक एक प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितनी कम है। आराम से समझिए, ए की जो आय है वो बी से अधिक है। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बहुत ही काम की बातें बताने वाला हूं, ये समझिएगा। ओके ये कुछ चीजें हैं जो फिक्स हमेशा हमें ध्यान रखनी है, जो हमारे बहुत काम आने वाली है। क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक, देरी, पहले। ये आगे जाके हमें जब समय दूरी वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, देरी और पहले वाला भी बात समझ में आएगा आपको। जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक, देरी और पहले, ये सब चीजें हमेशा अंतर को दर्शाती है, डिफरेंस को दर्शाती है। यानी एग्जामिनर जब इस प्रकार के वर्ड्स क्वेश्चन में देता है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इतने वोटों से जीत गया, इतने वोटों से हार हो गया, लाने इतने परसेंट थे इतने लाया, और इतने अंकों से फेल हो गया, इतने अंकों से पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आए इतने 5 मिनट की देरी से पहुंचा, 5 मिनट पहले पहुंचा, ठीक है। ये सारी चीजें हमेशा किसको दर्शाती है, 2 रुपए कम मिलते, 15 रुपए अधिक मिलते, ये डिफरेंस को दर्शाता, अंतर को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए की आय बी से 10% ज्यादा, ए की जो इनकम है ना वो 20 से ज्यादा है। बी अगर मैं रखूंगा 100 तो आप बताओ मैं ए कितना रखूंगा, आप सब लोग बताओ 110। लेकिन अब सुनना सब लोग, मैं सभी बच्चों से नहीं कहूंगा कि आप 100 ही रखिए। जिन बच्चों को फ्रैक्शन याद रहता है वो फ्रैक्शन भी फॉलो कर सकते हैं साथ साथ में। देखो आप लोग मुझे ये बताओ 10% का मान सोच के देखिए कितना होता है, लगभग सबको भी याद है 1/10। तो मैंने कल बोला था 10 से 1 ज्यादा तो 11 हो जाएगा, और 10 से 1 कम तो 9 हो जाएगा। ये दोनों चीजें क्लियर है। 10 से 1 ज्यादा तो 11 हो जाएगा, और 10 से अगर 1 कम हुआ तो वो 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा,
ए की आय बी से 10% ज्यादा, वो तो लिख दिया 110, और यहां बोलते बी से 10% ज्यादा, यानी 10 पर 1 ज्यादा, कहां पहुंचे 11 पर। तो दोनों तरीके आपके पास, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो। कल को 20% आया तो 100 से 120 हो जाएगा, और 20% होता है 1/5, तो 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगा। तो दोनों चीजें बेहतर ढंग से हमें कवर करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर बोला है कि बी की आय ए से कितने। अब आप बताओ, कल मैंने एक बात बोली थी, जब आपको सबसे पहला टाइप अगर आपको याद होगा, जीत हार पास फेल कम अधिक, ये तो अंतर दर्शाते हैं, लेकिन जिसके साथ का या से रहता है तुलना, उसी से करनी होती है। तो तुलना किसकी आय से करोगे बताओ? तुलना की बात होगी तो वो तुलना होगी किसकी आय से? ए की आय से। तो 10 कम है, अंतर कितने का पड़ा? 10। तुलना किससे? ए की आय से। और आप बताओ परसेंट के लिए गुणा 100। तो देखिए 0 से 0। अब देखो 1/11 और 1/100/11 हो जाएगा, तो याद भी आ जाएगा 9 से 1/11%। कौन सा ऑप्शन मौजूद है हमारा? सी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है? अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप बच्चों को नहीं रखना है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है 45 क्वेश्चन जो हमारा। और ये ध्यान रखना, ये सीरीज क्या लिखी है इसका मतलब समझ लो थोड़ा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये आर.एस. अग्रवाल बुक का ए पार्ट का 48वां प्रश्न है। आर.एस. अग्रवाल बुक का ए पार्ट का 48वां क्वेश्चन है। लेकिन जब हमने इसको सीरियल वाइज किया है तो हमारा ये क्रम से चल रहा है। क्वेश्चन अगर बुक में 170 है तो हम भी 170 ही कराएंगे, लेकिन हमने उनको सीक्वेंसली टाइप बाय टाइप एक वेल अरेंज फॉर्मेट में आपके लिए अरेंज किया है बस। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर रखनी है। अगर यहां लिखा हुआ आर.एस. बी क्वेश्चन मार्क, तो बी का इतना पार्ट है, इतना क्वेश्चन है। आर.एस. EX का मतलब होता है एग्जाम्पल, और आर.एस. एक्स्ट्रा मतलब जो इस बार नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए। बहुत अच्छे से क्लियर करना है ये सारी चीजें। ओके, अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता से कितना कम है? एक और चीज सुनना, ये वाली चीज आप फ्रैक्शन से भी हल कर सकते थे। ये वाला देखो, फ्रैक्शन वाला भी बता देता हूं। 10 से 1 ज्यादा 11, तो वापस बोला था बी ए से कितना कम है? 1 कम है, किससे बोलो? 11 से, और गुणा 100। बस यहां बात हम 100 के ऊपर कर रहे थे ना, 100 और 110। यहां बात 10 और 11 पर कंपैरिजन होता है बस। ओके, चलिए तो अब आप फ्रैक्शन वाली बात से घबराओगे नहीं, ये मुझे पूरा भरोसा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये वाला। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यदि ये नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो आप बताओ ये 100 होगा तो 25 अधिक, आप सभी सोच के देखिए आराम से, कितना रखेंगे? 125। आराम से प्रश्न पढ़ोगे ना, थोड़ी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करो। क्या होगा ध्यान दीजिएगा, नीता का वेतन पायल के वेतन से इतना अधिक है, तो यहां देखिएगा नीता का वेतन पायल से 25 अधिक 125, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, किसके वेतन से? नीता के वेतन से। आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट बना लेना सब लोग। सभी से कहना चाहूंगा, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको जो बताऊंगा ना, जैसे ये वाली चीज आपको ऐसा कैसा जब आप अपने नोट्स बना रहे हो उसमें ऐसे ब्रैकेट बनाना है। नीता के वेतन से कितना कम है, तो आप कहोगे कम और अधिक तो अंतर बताते हैं, ये दोनों के बीच का अंतर है। तो पिछले वाले में अंतर 10 का था, इस वाले में अंतर 25 का। तुलना किसके वेतन से? नीता के वेतन से। और आप बताइएगा परसेंट के लिए मैं गुणा किससे? 100 से। 25 से 125 कटा 5 बार, 5 से 100 कटा, 20% हमारा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज द परफेक्ट आंसर। कितने परसेंट कम है? 20% कम है। देखो चलो आप लोगों को समझ में आया, वापस देखो। नीता का वेतन पायल से 25 ज्यादा है भी, ये लाइन थी तो लिख दिया 25। तो पायल नीता से कितनी कम है? पायल का वेतन नीता से 25 कम है,
तुलना किससे, नीता से, और गुणा 100 तो आया 20। पर एक चीज और बताता हूं, आप उत्तर लेकर आ गए लेकिन हर बार ये सोचते हो ये उत्तर तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आ गया, इसको आप प्रूव कैसे करोगे। सुनिए, नीता के वेतन से कितना कम है, 20%। तो देखो 125 था, 125 का 20% बोलो भी 1/5, 1/5 करते हैं तो 25 आता है। अब मुझे बताओ 125 में से 25 कम कर लो, क्या ये पायल का वेतन बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिल्कुल। कितना कम है भैया, 20% कम था, और 125 का 20% होता है 25, और 25 कम कर रहे हैं तो बिल्कुल यहां पर वेतन 100 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही था। अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तब भी मैं आपको बताता रहूंगा। रीजन ये है कि ये चीजें आपको बहुत मदद करेगी चीजों को इंप्रूव करने में धीरे धीरे। ओके, चलिए 25% जो होता है वो भैया 1/4 होता है। अब ये तो आपको भूलना मना है, समझ रहे हो, बिल्कुल मना है, आप भूल नहीं सकते इन चीजों को। अब याद नहीं है तो याद कीजिए, जितना मैंने बोला है लिमिटेड चीजें हैं वो आपको अच्छे से कवर कर रही है। ओके, तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25 ज्यादा है, तो देखो पायल से 25 ज्यादा तो 4 से ज्यादा, और 4 से 1 ज्यादा तो कहां पहुंच गए, 5। तो फिर बोला पायल का वेतन नीता से कितना कम है, पायल का वेतन नीता से कम तो है भाई, 1 कम है, किससे, नीता के वेतन से, और परसेंट के लिए गुणा 100, तब भी आपका उत्तर कितने परसेंट बना, 20%। आप कहोगे एक ही क्यों जोड़ रहे हैं, 2 क्यों नहीं जोड़ा? इसके ऊपर वाली वैल्यू ही जोड़ी जाती है और इसके ऊपर वाली वैल्यू ही घटाई जाती है। अगर ये 3/4 होता ना तो यहां पर 3 जोड़ना पड़ता, 2/5 होता ना तो फिर 2 जोड़ना 2 घटाना उस अनुसार करना पड़ता। क्लियर है सर? क्या आप कंप्लीटली आरएस अग्रवाल कराएंगे? आरएस अग्रवाल बिल्कुल कंप्लीटली कराएंगे। 28 टॉपिक मैं कराऊंगा आप लोगों को, और 20 टॉपिक जो एडवांस के वो जयपाल जी सर आपको कराने वाले हैं। उनकी भी 2 क्लास आप लोगों के पास यहाँ अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं। चलिए, और एक एक क्वेश्चन आपके पास पढ़ने का मौका है, एग्जाम्पल्स, ए पार्ट, बी पार्ट, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो आप लोगों को इस बार दिए गए हैं वो सब चीजें। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि ए की इनकम बी से 30% अधिक है तो बी की इनकम ए से कितना कम है? ए बी से 30% अधिक है, तो आप बताओ 100 से 30 अधिक है, ए ज्यादा है ना तो 130 हो गया। प्रश्न को पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ए की आय बी की आय से 30 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बी की आय से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो, तो फिर बी ए से कितना कम है, 30 कम है, किसकी तुलना में बोलो, ए की आय से। इसको ब्रैकेट बना देना, ए कितना 130 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 300/13। तो देखो 13 × 2 26, पीछे 4, 13 × 3 39, 23 से 1/13%। और आप बताओ ये कौन से ऑप्शन में हमारे सी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए अलग अलग फोल्डर बना दिए गए ऐप में, अर्थमेटिक अलग फोल्डर, एडवांस का अलग। अब जैसे जैसे मेरे जो 28 टॉपिक आएंगे वो अर्थमेटिक वाले फोल्डर में आ जाएंगे, और जो 20 टॉपिक सर के हैं, जयपाल जी सर के, वो आपके एडवांस वाले फोल्डर में अपलोड होते जाएंगे। और साथ साथ में जितनी भी उनकी जो क्लास वाला आउटपुट यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है वो भी अपलोड होता रहेगा, ताकि आप उसको नोट्स बना सको। ठीक है, उसको आप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐप में ही होगा ताकि आप अपने नोट्स वगैरह बना सको, मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना कम है? अनिल की ऊंचाई दीपक से 60% अधिक है। दीपक अगर 100 होगा तो अनिल की ऊंचाई 60% अधिक 160। तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितनी कम है? कम और अधिक क्या दर्शाते हैं बोलो? अंतर। कितने का अंतर आया बोलो? 60 का अंतर आया। किसकी ऊंचाई से? अनिल की ऊंचाई से। अनिल की ऊंचाई कितनी है बोलो? 160। और आप बताइएगा परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से बोलो 8 बार, फिर 4 से 25 बार, और 4 से 8 बोलो 2 बार। 25 दिया 75/2, और 75/2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 37.5। 37.5% आपका उत्तर होगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करने वाले हैं। अगर एक थोड़ी सी बात सीख लोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं बचने वाला है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम है। देखो x y से 10% अधिक है, तो आप बताओ 100 से 10 अधिक कहां पहुंचे, 110, कोई दिक्कत नहीं है। तो y x से कितना कम है, y x से कितना कम है अभी 10, किससे तुलना करनी है बोलो, x से, 110 गुणा 100। हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी रिपीट मतलब वैल्यू में या किसी भी पैटर्न में भी रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम एक एक क्वेश्चन को कवर करें, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन पढ़ना हमें। 0 से 0 कैंसिल, 100/11 होता है 9 सही 1/11%, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को। वापस ध्यान दीजिएगा, क्या था, x y से 10 ज्यादा है तो 110, तो y x से कितना कम था, 10 कम, किससे तुलना करनी है, x से, और परसेंट लाना है तो गुणा 100। आगे बढ़ते हैं। a की आय b से 20% कम है, इस बार ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना, इस बार बोला है 20% कम है। अगर यहां कम आ गया ना तो यहां अधिक आएगा, और यहां अधिक आ गया तो यहां कम और अंतर पूछा जाएगा, ठीक है। a की आय b से 20% कम है, चलो भी a की जो इनकम है वो b से 20% कम है, तो 100 से 20 कम कहां पहुंचे आप लोग, 80 पर। तो फिर b की इनकम a से कितनी अधिक है, b की इनकम किससे कंपेयर करना, a से कितनी अधिक है, तो आप बताइए b की इनकम a से 20 अधिक है, तुलना किससे करनी, a से, a कितना हो गया 80, और परसेंट के लिए गुणा 100, तो 20 से 80 कट जाएगा, 4 बार 4 से 100 कटेगा, कितने परसेंट हो जाएगा, 25%। बी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। इस बार कम था तो हमने कम को रखा है, इतनी देर ज्यादा बोला गया था तो हमने वैल्यू को प्लस करके रखा था। यहां बोला गया है a b से 20 कम है, तो भैया b अगर 100 होगा तो a कितना होगा, 80। तो फिर बोला है कि b a से कितना अधिक है, अधिक और कम क्या दर्शाते हैं बोलो, अंतर को दर्शाते हैं। तो अब बोला अंतर 20 का, तुलना किससे, a से गुणा 100। कोई प्राणी अगर फ्रैक्शन से सोल्व करना चाहता है तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 20% 1/5 होता है। इस बार देखो a b से 20 कम है, तो देखो b यानी b अगर जिसकी कंपेयर करना होगा ना, अंतिम से शुरू करना आपको, a b से 20 कम है यानी 5 से 1 कम होकर कहां पहुंचे, 4 पर। तो फिर हमें बोला है कि b a से कितना अधिक है, 1 ज्यादा है, किससे, a से, परसेंट के लिए गुणा 100, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 25। अब ये तरीका काम में कब ज्यादा बेहतर रहता है, 100 वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 10%, 20%, 30 में इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही 11 से 1/9 आता है, 14 से 2/7 आता है, तब की कंडीशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि a की आय b से 25% कम है तो b a से कितना अधिक है। a की आय b से 25 कम है, b से 25 कम है, b 100 होगा तो a कह रहा भैया मैं 75 ही होऊंगा। 100 के ऊपर आप डायरेक्ट बढ़ा भी सकते हो, 100 के ऊपर आप डायरेक्ट घटा भी सकते हो, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए 100 से 25 कम तो कहां पहुंचे, 75 पर। फिर बोला b a से कितना अधिक है, 25 अधिक है, कंपेयर किससे, a से, a कितना 75% के लिए गुणा 100। 25 से 75 3 बार और 100/3 होता है 33 से 1/3%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो जिन्होंने भी यहां पर 100/3 33 से 1/3 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। a की आय b से 50% कम है तो b की आय a से कितनी अधिक है, a b से इस बार 50 कम कर दो भी, देखो ये 100 है तो 50% कम, तो 50 हो गया। तो फिर देखो b a से कितना ज्यादा है भी, अंतर कितने का पड़ा, 50 का, लेकिन तुलना भी किससे बोलो, a से ही करनी है, और परसेंट के लिए गुणा 100। तो देखो 50 से 50 कैंसिल, तो आ जाएगा 100%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। इस बार 100% बनने वाला है।
पता चला क्यों? क्योंकि जब वैल्यू एक मान आ जाता है ना तो वो हमेशा 100% के बराबर होता है। ये अगर दो मान दुगुना आ जाए, 200 आ जाए, तब ये 200% का मतलब फिर उसका दुगुना हो जाता है। ये चीज छोटी छोटी बातें याद रखना कि किसी भी नंबर का जो 100% होता है ना वो 1 गुणे के बराबर होता है। 200% हो तब वो 2 गुणे के बराबर होता है। कल को आ जाए 250% तो समझ लेना वो उसके 2.5 गुणे के बराबर आ जाए। 500% आ गया तो समझ आना वो 5 गुणे के बराबर हो जाता है। और अगर 50% आए तो वो आधा हो जाता है, 75% आए तो 3/4 हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू सभी बच्चों का। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए अब ये जो अभी तक हमने कंपैरिजन किया था ना, ये कंपेयर था भैया दो नंबर्स का। जब हमारे सामने दो संख्याएं मौजूद हो तब हम इस तरह से तुलना करते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे सामने जब दो से अधिक संख्या होगी तब हम इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे वो हमें अब समझना है। दो से अधिक होगी तब की बात मैं करने वाला हूं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं तीसरी से 30% और 40% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी से, सभी बच्चों को बोलूंगा इतने वेल अरेंज फॉर्मेट में और इतनी कम फीस में अगर आपको आरएस अग्रवाल कोई पढ़ा दे तो मुझे जरूर बता देना। और सबसे जरूरी बात, वेल अरेंज फॉर्मेट में पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन क्लियर करोगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये एक ऐसी बुक है जो हर एग्जाम के लिए बहुत काम की है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके, मैंने पहले भी जो पहली क्लास उसमें बोला था, आपके पास ये बुक होना बहुत जरूरी है। आप अपने जो स्टडी रूम है उसमें भी इस बुक को जरूर लाकर रखिए, बहुत काम की है ये। चलिए, दो संख्याएं तीसरी से 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली का, ये काम करना सिंपल सा, ये तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन इसको आप जब अपने नोट्स बनाओ तो यहां ऐसे ब्रैकेट जरूर बना देना। ये ब्रैकेट बनाना ही बनाना है आपको। क्यों? जब भी अगली बार आप पढ़ोगे ना दिमाग में आएगा कि यहां बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो दो संख्याएं तीसरी से 30% और 40% अधिक है। चलो भी तीसरी से, अब देखो इस बार जो तुलना करनी है ना वो तीसरी से करनी है आपको, थर्ड से इतनी ज्यादा है। तो दोनों ही नंबर जो कंपेयर होंगे ना, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो, कंपेयर किससे होगा? तीसरे से होगा। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। चलिए, यहां देखो 30 ज्यादा है तो कहां पहुंचे भी? 130। 40 ज्यादा है तो कहां पहुंचे? 140। वापस देखना, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30 और 40 अधिक है। क्रमशः कितनी ज्यादा है भी? क्रमशः में बारी फर्स्ट की आएगी पहले। 30 और 40 क्या है? अधिक है। तो फिर हमसे यह पूछा गया है कि दूसरी से पहली संख्या का क्या अनुपात होने वाला है? दूसरी से पहली संख्या का क्या अनुपात होने वाला है? चलिए, पहली संख्या का दूसरी से, इस बार जो कंपेयर यहां करना है ना, दूसरी से आपको कंपेयर करना। पहली संख्या का दूसरी से क्या अनुपात होने वाला? पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? यहां ब्रैकेट करना आप लोग, ठीक है, उसकी जगह। तो यहां देखिएगा, तो पहली संख्या का दूसरी से, पहली कितनी है अभी? 130, दूसरी कितनी है? 140, और परसेंट के लिए गुणा 100। एक और चीज मैं काम की बात बताता हूं आपको कि आपको ऑप्शन से भी चीजों को कैसे समझना है। ऑप्शन से देखिए, आपके सारे जो ऑप्शन है ना वो 100 से कम है या नहीं है? अब एक बात सोच के देखिए, अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ज्यादा रख देंगे तो अगर ऊपर 140 नीचे 130 हो गया, ये तो 100 ही है भी। कोई भी कंडीशन होगी 100 से गुणा तो होते होता, लेकिन ऊपर वाला मान अगर नीचे वाले मान से ज्यादा होता तो हमेशा मान जो होगा फिर वो 100 से ऊपर जाने वाला उस कंडीशन में। जैसे नीचे अगर 9 है ऊपर 11 है तो उस कंडीशन में जो मान आएगा वो क्योंकि 100 से मल्टीपल भी तो होगा। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको सोल्व करना, 2 से 50 बार, 2 से बोलो 7 बार, 13 × 5 65 तो आ जाएगा। 9 × 7 63, फिर 2 बचे, 7 दूनी 14, 92 से 6/7%। और ये कौन से ऑप्शन में? देखिए, बी इज द परफेक्ट आंसर। तुलना किससे करनी? दूसरी से पहली संख्या का परसेंट लाना था। इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस बार जो चीज कंपेयर वाली थी उसको पहले लिख दिया इन्होंने, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? इसलिए इसको ब्रैकेट बनवा दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, अब ये आप लोगों को समझना। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहली संख्या दूसरी का, ये सीधा साधा दे दिया इन्होंने, तब हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा भैया ये कंपेयर हमें इसी से करना है। तो सबसे पहले देखो,
दो संख्याएं तीसरी से 12.5% और 25% अधिक है। मैं इसको फ्रैक्शन मेथड से भी सिखा दूंगा और इस वाले से भी सिखा दूंगा ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलेगा, अब बातचीत करते हैं। यहां पर 1 मिनट है ना, थोड़ा इधर लाइटिंग सही कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो अक्षर है एकदम परफेक्टली दिखे। ओके, दो संख्याएं तीसरी से 12.5% और 25% अधिक है। तीसरी से कंपेयर करना है ना, 100 से 12.5 ज्यादा तो देखो 112.5, 25 अधिक है तो कहां पहुंचे भी 125। पहले बताओ, मैंने ये तीनों बातें आपके सामने लिखी है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आई। कंपेयर किससे करना है? थर्ड वन से करना है। क्लियर है? तो देखो 12.5 ज्यादा तो 112.5, 25 ज्यादा तो 125। पहली दूसरी का कितना परसेंट है? तो पहली हो गई 112.5, दूसरी हो गई 125%। के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ गया। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल में 2 बार और 5 की टेबल में बोलो 25 बार। 25 इंटू 4 100, फिर कितना बचेगा देखो 100, फिर 125 5 बार और 45 इंटू 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 90%। और 90% आपके कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? वापस ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं तीसरी से कंपेयर किससे हो रहा बताओ? थर्ड वन से। तीसरी से 12.5 ज्यादा है 112.5, 25 ज्यादा है तो 125। तो बोला है फर्स्ट सेकंड का कितना परसेंट है? फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू 100। इस बार आप एक बात और कहोगे कि इस बार हमने अंतर क्यों नहीं रखा? मुझे बताओ, इस बात में कहीं पर भी कम और अधिक की बात हुई क्या? कि पहली दूसरी से कितनी कम है या दूसरी पहली से कितनी अधिक है? ये कंपैरिजन इसमें नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज होगी। ठीक है सर, ये सारे वीडियोस मैं वापस बता रहा हूं, जितने दिन आप लोगों को मैंने बोला है उतने दिन ये क्लास फ्री रहेगी। इसके बाद ये सारे सेशन यहाँ यूट्यूब से हटकर पेड बैच में ही जाएंगे। ठीक है, ये आपको अभी से ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, जितने भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एक बार मैं ये सेशन लगा रहा हूं, आप समझ सको इन सेशंस को कि कैसे आपकी क्लासेस होने वाली है। तो आप उनको पढ़ लीजिए टाइम पर। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है टाइम पे अपने एडवांस मैथ्स की भी क्लास जो चल रही है उसको पढ़ना शुरू कर दो। जो और अदर क्वेश्चन है उनको भी आपको पढ़ना शुरू करना है। ओके, चलिए अब देखो, मैं इसी को फ्रैक्शन से सॉल्व करके बताता हूं। पहले मैं इन दोनों के मान लिखता हूं, यहां पर ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। 12.5% का मान जो फ्रैक्शन में होता है वो 1/8 होता है, और 25% जो होता है ना वो भैया 1/4 होता है। ये दोनों चीजें हमें पता है, क्योंकि हमने टेबल एक जो पढ़ी थी ना, हमेशा याद रखनी है, वो वाली टेबल भूलना मना है। तो तीसरी से, तो देखो मैं पहली और तीसरी का कंपेयर करता हूं, सुनना आराम से। तो एक संख्या तीसरी संख्या से, दो संख्या तीसरी से 12.5 और 25 ज्यादा है, तो तीसरी अगर 12.5 को मैं ज्यादा कर रहा हूं पहला, तो तीसरी से 12.5 ज्यादा, 8 से 1 ज्यादा, कहां पहुंचे भी 9 हुआ। तो पहली ज्यादा हो गई 12.5, बस वहां पर 100 के ऊपर बढ़ाया था, और यहां पर भैया 12.5 1/8 के ऊपर। ठीक है, और फिर बोला है दूसरी से 25 अधिक है, दूसरी से 25 अधिक, 25 कितना होता है 1/4। तो देखो 4 से दूसरी संख्या तीसरी से 25 ज्यादा, 4 से 1 ज्यादा, कहां पहुंचे 5 पर। इधर मैं किसको बढ़ाऊं बोलो 8 को, और इधर मैं किसको बढ़ाऊं 4 को। अब देखो 8 9 × 4 36, 32 और 40। 4 से कट रही है वैल्यू 9 बार, 8 बार और 4 से 10 बार। फिर क्या पूछा था? दूसरी पहली संख्या दूसरी का क्या परसेंट है? पहली कितनी है 9, दूसरी कितनी है? दूसरी इधर है, ध्यान रखना, ये इधर पहली दूसरी होगी 10 और परसेंट के लिए गुणा 100। तो 10 × 9 करोगे तब भी 90%। तो जिनको फ्रैक्शन अगर क्लियर है ना, तो वो डेफिनेटली इसी को फिर फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें इस प्रश्न को किस तरह से हल कर सकते हैं। दोनों मेथड अगर आपको 100 समझ में आ रहा है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से हमेशा के लिए, ठीक है, कि जिन बच्चों को भी एकदम वाकई में क्वेश्चन को हमेशा देखो, आनंद तब आएगा ना जब ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे खुद, और जब खुद सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिक ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए, रीजन ये है
कि आप लोगों को क्या करना, 20 आ जाए, 10 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, तब आपको 100 के ऊपर सोल्व करके 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलाने हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन मिला लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं ऐसा प्रश्न कभी गलत नहीं करूंगा। जब पॉइंटों वाला आएगा तो मुझे फिर इस कंडीशन में भी मैं लिखना सीख लिया, लेकिन अब मुझे कल को भैया 11 से 1/9 आ गया, 33 से 1/3 आ गया, 66 से 2/3 आ गया, तब मुझे पॉइंटों में बढ़ाना और घटाना भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम फ्रैक्शन मेथड को फॉलो करेंगे। आपको तो मैं फ्रैक्शन को एक बार और समझा देता हूं, क्योंकि जरूरी है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। 12.5% कितना आया बोलो, 1/8। और ये कैसे बना मैंने पूरे फर्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है ना आपको। चलो नहीं तो फिर समझा देता हूं। 12 × 2 24 और 1 25/2 परसेंट होता है तो बटे में 100 आता है। तो देखो 25 से 100 कटता है 4 बार, 4 दूनी 8। तो आप बताओ हमारा फ्रैक्शन क्या बना, 1/8। समझ में आया? रटकर कुछ भी नहीं जानना, हर चीज की हर बेसिक से बेसिक मुझे पता है। कहीं मैं आपको जोड़ भी सिखाता हूं। हो सकता है जिन बच्चों को जोड़ आते उनको बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते, जिन बच्चों को जोड़ बाकी गुणा बाकी कॉन्सेप्ट मान लो सीखने हैं, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं भी इसको कैसे हल करना था। एक बार की बात है ना, एक बार सीख लोगे तो फिर बार बार उसको मतलब आप रिवाइज करोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो तो देखो 12.5% कितना हो गया, 1/8। 25% कितना हो गया, 1/4। तो देखो यहां पहली का कंपेयर मैं तीसरी से कर रहा हूं। दो संख्याएं तीसरी से कितनी ज्यादा है भी, 12.5 और। तो देखो 8 से 1 ज्यादा होगी तो ऊपर वाला नंबर जुड़ता है, अगर कम होती तो घटता। तो तीसरी से कंपेयर करना था, 8 से 1 ज्यादा कर दिया तो कहां पहुंचे, 9। और दूसरा नंबर भी ज्यादा है, 25 ज्यादा, वो भी किससे, तीसरे से कंपेयर करना है। तो 4 से 1 ज्यादा तो वो कहां पहुंच गया, 5। अब ये तो हमें याद करना पड़ेगा भी इनका फ्रैक्शन वैल्यू। यहां बढ़ा देंगे 8 को, ये तो मैंने अभी बढ़ा कर रखा है वैल्यू को, इधर है ना। अब आपको पता रेशियो कैसे लाते हैं, पता है ना सबको। जिस नंबर के आगे खाली जगह है आप उसी को आगे बढ़ा दो, जिस नंबर के आगे खाली जगह है आप उसी को बढ़ा दो। इससे हमें जो अनुपात है तीनों का मिल जाएगा। 9 × 4 होता है 36, 8 × 4 होता है 32, 8 × 5 होता है 40। ये वैल्यू और कट रही है, 4 से 9 बार, 4 से 8 बार, 4 से 10 बार। ये पहला अनुपात, तीसरा अनुपात और ये दूसरा। फिर बोला गया था कि पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली कितनी थी, 9, दूसरी कितनी थी, 10। इसको मत समझना दूसरी, ये तीसरी थी। तो 9/10% के लिए होना 100, 0 से 0। तो आप सब बच्चे एक ही बात बोलेंगे यहाँ पर, 90%। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर है सभी को? इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, फ्रैक्शन से बहुत कुछ आप लोग इजीली चीजों को कर पाएंगे। अब यही 12.5% फिर घटाना होता ना, तो फिर 100 में से फिर हमें 12.5% घटाना पड़ता, वो भारी पड़ जाता 87.5। फिर कैलकुलेशन और भी भारी पड़ जाती। लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ी गणनाएं हमें इजी हो जाती है। चलो अब आ चुका है हमारा टाइप नंबर 5। तो उम्मीद करता हूं अभी तक का जो टाइप था आप लोगों को समझ में आया, सभी बच्चों को। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी चीजें बेहतर ढंग से मैंने यहाँ पर क्लियर किए। और ये वो टाइप थे जब हमने राशियों का आपस में कंपेयर किया, ए का बी से कंपेयर, बी का सी से। अंतर क्यों नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक बच्चे ने बोला कि यहाँ अंतर क्यों नहीं रखा। यहां बोला था पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, सीधा क्वेश्चन था, दूसरी का कितना परसेंट है। यहां कहते हैं ना पहली दूसरी से कितनी कम है या कितनी अधिक है, तब हम अंतर की बात करते हैं। मैंने बोला था ना, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी और पहले होते हैं, तब वो अंतर को दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन में या लास्ट लाइन में कहीं पर भी अंतर की बात नहीं हुई है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहां बात करते हैं भिन्नों पर आधारित प्रश्नों की। किसके ऊपर आधारित प्रश्न है? सभी बच्चों से यह कहना चाहूंगा, पहले तो बुक में इस क्वेश्चन में आपके एरर दी गई है, ठीक है, आप उसको भी ठीक करते जाना। जहां जहां ऐसी चीजें होगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एरर क्या है कि इन्होंने यहां पर, ठीक है, जो इसके सॉल्यूशन दिया है ना, सॉल्यूशन में इन्होंने 63 कर दिया है। वो 63 नहीं है, उसका जो राइट आंसर है वो 73 है ना।
एक आप चीज लास्ट में उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन सॉल्यूशन तो सही किया है लेकिन लास्ट में जो वैल्यू थी ना वो 73 की बजाय उन्होंने 63 कर दिया। ऐसा था ना 1 - 27/100 ऐसा कुछ लिखा बुक में, जो भी उस मेथड से उन्होंने जैसे सॉल्व किया। तो ये घटकर फिर जो आता है ना उस रेस्पेक्ट में 73 होना चाहिए, उन्होंने 63 कर दिया। उन्होंने जो आपके आंसर दिए हुए है ना उसमें तो ये आंसर 4 ही किया हुआ, लेकिन जो सॉल्यूशन में पीछे दे रखा है वहां पर ये चीज है। तो थोड़ा सा सभी बच्चे इस चीज को शुद्ध कर देना कि इस क्वेश्चन की एरर को ठीक करना है। और एरर कुछ नहीं, ना तो क्वेश्चन में एरर है ना ऑप्शन में एरर है, जो इन्होंने पीछे सॉल्यूशन दिया ना वहां 73 की बजाय 63 लिख दिया, तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अब जो प्रश्न आएंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों को बढ़ाना और घटाना, अंश और हर को बढ़ाना और घटाना। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। ओके अच्छा 73 दिया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभी दिया हुआ तो चिंता ही मत करो, लेकिन नहीं दिया हुआ ना तब कह रहा हूं मैं। ये सॉल्यूशन पीछे इसका दिया ना, ऑप्शन तो सही दिए हुए उन्होंने भी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। व्यंजक x³ y² में x और y के मानों में 25% और 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो सबसे पहले हमारे सभी स्टूडेंट्स को एक बात याद होगी, क्योंकि वो बात भूलना ही मना है, बिल्कुल भूल गए तो फिर भूल ही जाओगे। तो 20% का मान बोलो 1/5, ये दो बातें हमें याद रहनी चाहिए। 25% का मान बोलो 1/4, 20% का मान बोलो 1/5। पहले हम लोग हमारे 100 मेथड से सीख लेते हैं, फिर हम लोग इस मेथड से सीख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। x³, अरे भाई x³ का मतलब समझे, x इंटू x और y² का मतलब y इंटू y। मतलब यहां भैया x तो 3 बार है और y 2 बार है। पहले बताओ ये छोटी सी बात समझ में आई ना, इसका मतलब क्या होता है। जब आधार समान होते हैं ना तो गुणा में घातें जुड़ती है। आधार समान थे, मान लो यहाँ पर x और x, तो एक मिलकर 3 पावर बन गई, और y का आधार 1 और 1 मिलकर पावर 2 बन गई। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके मान में 25% कमी की गई और इस y के मान में 20% कमी की गई। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा मान अगर 100 रहा था तो पहले 25 की कमी 75 पर आ गया, दूसरा वाला भी 75 पर आ गया, तीसरा वाला भी 75 पर आ गया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था भी 75/100 का होल क्यूब, लेकिन आगे जाकर इसको ऐसे ब्रैकेट को ओपन तो करना ही पड़ेगा। y में दोनों y के मान में 20 की कमी, तो देखो 100 पर 20 की कमी 80 और 100 पर 20 की कमी 80 पर। ये हमारा मूल मान था और ये ऊपर कम होकर आ गया। पहले बताओ ये चीज समझ में आई थोड़ी। मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि x का क्यूब था। मैंने y को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 था। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो 25 से 3 बार, फिर 25 से 4 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। और यहां देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 और 2 से 5। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 25, 25 चौक 100 आ गया बटे में 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। मुझे बताओ कोई चीज अगर पहले 100 थी अब 27 ही बची है, 100 से 27 हुई है, तो कमी कितने की आई। जो चीज पहले 100 थी अब वो घटकर ऊपर सिर्फ 27 बची है। दो तरह के प्रश्न बनते हैं, पूछ ले कितने प्रतिशत की कमी आएगी व्यंजक के मान में, तो आप बताओ 100 से 27 हो गई है तो कमी कितनी आ जाएगी, 73%। 100 में से ये 27 घटा लोगे, डी आपका उत्तर हो जाएगा। और व्यंजक का मान कितना रह जाएगा तो उत्तर होगा कितने परसेंट हो जाएगा, 27%। मान कितना रह जाएगा घटकर तो 27 हो जाएगा। कमी कितने की आई, अरबी जब 100 से 27 ही रहा है तो कमी कितने की आई, 73 की आई। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अब कभी भी गलत नहीं करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट अब बता देता हूं। आई होप कि आपको अब थोड़ा समझ में आ चुका है, तो मैं जो बात लिखूंगा समझ में आएगी। x³ का मतलब 100 पर 25 की कमी 75, ठीक है, ये इसकी पावर 3 था। y² y का 20% की कमी, तो 100 पर 20 की कमी कहां पहुंची, 80, इसका स्क्वायर था, तो ये बन गया x³, ये बन गया y²। पहले बताओ दोनों बातें थोड़ी समझ में आई। अब देखो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 20 से 4 बार और 20 से कटता है 5 बार,
3 का क्यूब 3/4 का क्यूब इंटू 4/5 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब होता है 27/64 इंटू 4 का स्क्वायर 16/25। और अभी 4 का 16 हो गया, 5 का 25, 16 से 64 करता है 4 बार, 25 चौक 100, तो 27/100। और 100 से 27 हो गया तो 100 माइनस 27 करेंगे तो कमी कितनी की आ गई? 73। डी इज द राइट आंसर। और बुक में यही किया गया है कि उन्होंने यहाँ पर छोटा सा कि ये जब माइनस किया ना तो उन्होंने गलती से यहाँ 63 कर दिया, और कुछ भी एरर नहीं है, ये सही कर देना आप लोगों को। अब इसको हल करते हैं, भी बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। 25% बोलो भी, 25% 1/4 होता है, तो देखो 1/4 यानी 4 से 1 कम 3 हो गया, इसका क्यूब कर लो डायरेक्ट। 20% 1/5 होता है, 5 से 1 कम कर लो तो 4 आ गया, स्क्वायर हो गया। बताओ ये वाला फॉर्मेट बना कि नहीं बना? वापस फिर हम सरल कर लेंगे। ये आ गया 27/64 और ये आ गया 16/25। 16 से 64 कट गया 4 बार, तो आ गया 27/100। 100 से 27 हो गया तो कमी कितने की आई? 73। ओके, चलिए बस यही होता है कि जब हमें फ्रैक्शन याद होता है ना तो ये एक स्टेप हमारा कम हो जाता है, समझ रहे? बहुत इजीली। एक बात बताओ, 12.5% होगा, उसको भी जब बदलोगे 112.5 बटे में 100 पॉइंट हटाओगे 0, तब भी जाके रिजल्ट वो 1/8 आता है। लेकिन इतनी गणना फिर हमारी वो कम कर देता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है? अब आप कभी गलत नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये कम ही क्यों किया? अरे भी कमी करने का क्वेश्चन खुद कह रहा था, ठीक है। अब बताओ मैंने यहाँ ये 3 बार क्यों किया? क्योंकि यहाँ x का क्यूब था। ये 2 बार क्यों किया? क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर था। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भैया देखो एक एक प्रश्न हमारे लिए है ना रामबाण है, समझ रहे हो? बहुत बार ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन की वैल्यू तक चेंज नहीं होगी। ऐसे एग्जाम्स में आरएस अग्रवाल से प्रश्न बन चुके हैं, वैल्यू तक, डेटा तक चेंज नहीं होता इस बुक से बहुत बार। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर देखो टारगेट है अच्छे से कवर करने का तो वाली बात है, बाकी हम अंधाधुंध हर जगह से ऐसे यहां भी पढ़ लिया 5 मिनट, यहां भी पढ़ लिया, जहां से भी आप पढ़ते हो, चाहे हमारे से पढ़िए या कहीं और से, एक जगह से पढ़ने का प्रयास करो। घूमने का प्रयास आप ऐसे करते रहेंगे। पेड कोर्स हम क्यों लेकर आए एक वेल अरेंज फॉर्मेट में, कि आप निश्चित रूप से एक तैयारी करो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ आए पता नहीं क्या देखने लग गए भी, समझ रहे हो? इस डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए एक वेल अरेंज फॉर्मेट में सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। अब अपनी स्टडी पर इतनी कम फीस आपके पास है तो इतना सा खर्च आपको करना पड़ेगा भी, क्योंकि हम जब हमारे एंड से इतना कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को भी करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सीधा आपको कह रहे हैं, कोई भी इफ बट वाली बात नहीं, सीधा कह रहे हैं ये पेड कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने देखो इतनी कम फीस में आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराया, तो निश्चित रूप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 जून तक ये फीस आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो आप सब लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स का लिंक है वहां से अभी ज्वाइन कर लो, तैयारी शुरू कर दो। और अगर ये बुक नहीं पढ़ रहे हो, कुछ और भी पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ना शुरू कर दो। ओके, चलिए अब हमारा जो टाइप चल रहा है भिन्नों वाले में अगला है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे, हर को दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 होती। पहले तो ये भिन्न नाम की बला क्या होती इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। वैसे हमारा पूरा टॉपिक है, घबराने वाली बात नहीं है। भिन्न नाम की बला क्या होती समझिएगा। भिन्न का मतलब होता है जिनको हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं उसको हम भिन्न बोलते हैं भैया, नॉमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। अब देखो 2 तरह की भिन्नें होती है, एक होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। अब आप कहोगे सर ये क्या फर्क होता है इन दोनों में? उचित भिन्न वे होती है जब अंश का मान हर से कम हो तो वो सारी भिन्नें कैसी होती है? उचित। और जब अंश का मान हर से ज्यादा हो वो सारी भिन्नें कैसी होती है? अनुचित होती है। समझ रहे हो? जब अंश का मान हर से कम हो तो यहां पर क्या होगा? ये उचित भिन्न होगी। और जब अंश का मान हर से अधिक हो तो भिन्न कैसी होगी? अंश का मान हर से अधिक हो तो अनुचित होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। इसको अगर समझ लिया तो फिर कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, चलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी अनुचित भिन्न होगी आपका उत्तर हमेशा 100% प्लस ही कुछ बनेगा।
जब भी अनुचित भिन्न होगी आपका रिजल्ट हमेशा 100 से कुछ अबोव ही बनेगा, और जब भी उचित भिन्न होगी आपका रिजल्ट हमेशा 100 से कुछ कम आएगा। आपके रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं ना 3/7 4/(100) करना है, 4/9 × 100 करना है, तो आप मान के चलो कि आपका उत्तर 100 से कम होने वाला है। और अगर आपके मान लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया 11/7 का उत्तर बताओ, ये आपको मान लो लास्ट में सोल्व करना है, ऑप्शन ऐसे है 97%, 92.2%, ठीक है, 112.5%, 94। मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा लेकिन एक रफली बता रहा हूं आप लोगों को, आपको समझ में आ गया अनुचित भिन्न है तो कंफर्म है इसका उत्तर 100 से अबोव जाएगा। 100 से अबोव ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, लगभग ये उत्तर। एग्जैक्टली मैंने वैल्यू सोल्व करके नहीं लिखी लेकिन एक बात समझा रहा हूं सिर्फ। तो ये हमारी स्पीड को इंक्रीज करने में मदद करता है एग्जाम्स में। ओके, चल, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भिन्न के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा कि भैया ये अंश क्या होता है और ये हर क्या होता है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि और हर को दुगुना कर दे। अब समझना सब लोग, अंश में 25% वृद्धि, अंश प्लस, वैसे मैं इसको एक चीज यहां लिखता हूं फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अंश प्लस अंश का 25% वृद्धि, तो देखो 100 पर 25 की वृद्धि कहां पहुंचे 125। तो देखो 25 से 5 बार, 25 से बोलो 4 बार, एलसीएम क्या बना 4, तो आ गया 4 और 5, 25% वृद्धि है ना, कितना हो जाएगा 9 अंश हो जाएगा, 9/4। लेकिन हमें इतना आप लोगों को जो बुक्स में पैटर्न दिया वो इसी पैटर्न में दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब आपको ध्यान देना है। अंश में 25% वृद्धि है तो आप ऐसे लिखिए, अंश 25 की वृद्धि है तो डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए 125। हर में हर को दुगुना कर दो, हर में ये कह रहा हूं मेरा हर मान लो 100 था तो दुगुना होकर 200 कर दिया। पहले बताओ ये दोनों चीजें समझ में आई? वापस समझिएगा, अंश को 25 बढ़ाया तो अंश अगर 100 था तो अब अंश का मान कितना हो जाएगा 125, और हर जो था वो दुगुना कर दिया, 100 था तो दुगुना होकर 200 हो गया। और जैसे ये प्रक्रिया की परिणामी भिन्न, तो प्राप्त भिन्न का मतलब होता हमारा रिजल्ट 5/9 है तो बराबर में आ गया 5/9। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार मैं रिपीट करता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल सारी चीजें चैप्टर बाय चैप्टर होगी, एक वेल अरेंज फॉर्मेट में। पढ़ने का मौका है तो पढ़ लीजिए आप लोग बेहतर ढंग से। ओके, सारे बच्चे एक बार क्लियर है? अब समझिएगा, अंश को 25 बढ़ाया, 100 पर 25 बढ़े 125, हर को दुगुना कर दिया, 100 से दुगुना 200, तो रिजल्ट 5/9। 25 के पहाड़े में 5 बार कटता है, 25 के पहाड़े में 8 बार। ये अंश और हर हमें लाना है, तो जो चीज लानी होती है ना उसको हमेशा सिंगल रखना चाहिए। कल भी मैंने बताया था जब आपको पार्ट 1 के क्वेश्चंस कराए थे कि जो भी बात आपको पता करनी है वो पता करने के लिए उसके साथ कुछ भी वैल्यू है ना उसको साइड की तरफ भेज दीजिए। तो ये तो हमें लाना अंश बटा हर, उधर भेजा तो 5/9 इंटू 5/8 इधर आकर 8/5 बन गया, 5 से 5 कट गया, फाइनली हमारा उत्तर आया 8/9। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर है सभी को? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वापस ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं रिपीट करता हूं क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अंश 25 बढ़ा तो 125, हर को दुगुना कर दिया तो कहां पहुंचे 200, तो रिजल्ट बना 5/9। 25 के पहाड़े में 5 बार, 25 के पहाड़े में 8 बार। अब आप इसको ऐसे भी बढ़ाते 25%, तो आप बताओ 4 से कहां पहुंच जाते 5, इसको दुगुना करते तो आप बताओ 1 से कहां पहुंच जाते 2, फिर इनको हल करते तब भी बात उसी प्रकार से बनती। लेकिन इस कंडीशन में हमारी बात एकदम इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो, उससे सॉल्व करते तो ये बनता ना, देखो 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया, 1 से दुगुना कर दिया तो 2 हो गया, फ्रैक्शन से करते तब तो देखो 5/4। मुझे बताओ 2/1 ऊपर जाकर क्या बनता भी 1/2, तो बताओ रिजल्ट 5/8 ही बना। और यहां पर भी देखो 5/8 ही बना। बस ये चीज हमें फॉलो करनी है, फ्रैक्शन आता तो हम इसी को फॉलो करते, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है ना अगला जब प्रश्न देखोगे ना आप कहोगे अब मैं इसको सेकेंडों में सॉल्व करने वाला हूं। समझ रहे हो? अब ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? क्यों? आप अपना बेसिक कवर कर चुके हो, एकदम क्लियर कर चुके हो। अब आप इन प्रश्नों से डरोगे नहीं। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से थोड़े दिन में आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस फेवरेट क्वेश्चंस बनने वाले हैं।
ओके, चलिए क्लियर है भैया। ऐप में कोर्स लिया और ऐप में ही चलेगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि। आप सभी बच्चे मुझे बताओ, 220 की वृद्धि होती है तो हम कहां पहुंचे? 320 पर। एक स्टूडेंट यहाँ गलती यही करता है बस कि 220 का 220 ही लिखता है, क्योंकि ये चीज हम लोग जब ऑफलाइन भी उनको ये क्वेश्चन देते हैं ना, तो बच्चों को ये दिक्कत आती है। हम कहते हैं एक संख्या को 300% बढ़ाया, दूसरी को 400% बढ़ाया, तो वो एक को 300 लिख देते, एक को 400। अरे भाई, वो 300% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस चीज को सुनिए। और 300 बढ़ेगा तो 400 पर पहुंचते। वैसे ही 10 बढ़ता है तो 110, 20 बढ़ता है तो 120, और अगर 220 वृद्धि होगी तो 320 पर। और हर में, एक मिनट है ना, अरे हर में पर 150 की वृद्धि होगी तो 250 पर पहुंच जाओगे। और परिणामी भिन्न क्या मिली बोलो? 4/5। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये परिणामी भिन्न क्या होता है? परिणामी भिन्न का मतलब होता है प्राप्त रिजल्ट। आपका रिजल्टेंट फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, कि जब हम इसको बढ़ा देंगे और इसको घटा देंगे तब ये परिणाम मिलेगा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, और वैल्यू कैंसिल हो नहीं रही है। चलो, तो अंश और हर का मान क्या आ जाएगा? ये तो हमें लाना है भी, इन दोनों को उधर भेज दो। हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम समझने के लिए 32/25 इधर आकर 25/32 बन गया। 5 से बोलो कितनी बार? 5 बार। 4 से बोलो कितनी बार? 8 बार। 5/8, और 5/8 हमारे कौन से ऑप्शन में? ए इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है? ये आप लोगों का आंसर यहां पर बनना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इस बात में आपको। लेकिन अब सुनना, वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि ये उत्तर हुआ क्यों, इसका क्या रीजन है। चलो, अंश को 220% बढ़ाया 320 पर, हर को 150% बढ़ाया तो 250 पर, और परिणाम मिला हमें 4/5। 0 से 0 कैंसिल, 32/25 उधर जाकर 25/32। 4 से 8 बार, 5 से 5 बार, 5/8 इज द रिजल्ट। अब सुनो, मैं इस चीज को अब यहां पर प्रूव करके बता रहा हूं कि हमारी मूल भिन्न क्या थी। मूल भिन्न का मतलब था मेन फ्रैक्शन। वो क्या बात थी जहां से हमने शुरुआत की थी, समझ रहे हो? तो हमने शुरुआत 5/8 से की थी। मूल भिन्न यही आई अपनी यहां वाली। अंश 5 था, हर 8 था। अब देखो, मैंने अंश को 220 बढ़ाया तो मैंने बोला कि किससे गुणा कर दो? 320 से। हर को 150 बढ़ाया, 150 बढ़ाओ तो गुणा किससे करोगे बोलो? 250। अब इसका ये परिणाम ये बनना चाहिए। अगर अभी मैं सॉल्व करूं, इसका रिजल्ट ये आ जाता है, इसका मतलब आपका रिजल्ट बिल्कुल सही होगा। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 32 बोलो 4 बार, 5 से 25 बोलो 5 बार। इसका मतलब हमारा परिणाम बिल्कुल क्या बनेगा? 4/5। इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करें। ओके, चलिए, अब एक और बेहतरीन सा प्रश्न। क्वेश्चन देखिएगा, एक भिन्न के अंश में, पहले मुझे बताओ भी अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ये बला क्या होती है, इसको थोड़ा सीख चुके हो, और साथ साथ में वृद्धि कैसे करनी और कमी कैसे करनी ये बात पता चल चुकी है। अब तो समझिए, भिन्न के अंश में 200% वृद्धि और हर में 400% वृद्धि। देखो, ध्यान देना आराम से मेरी बातों को। अंश में 200% वृद्धि कहां पहुंचे? 300 पर, और हर में 400% वृद्धि कहां पहुंचे? 500 पर। याद रखना, दोनों वृद्धि भी आ सकती है, दोनों कमी भी आ सकती है, पर जब कमी आएगी ना वो 100 से कम ही आएगी। ऐसा नहीं कहेंगे 200% कम कर लो, 100 में से 200 कम फिर होगा नहीं। क्लियर है? चलिए, तो यहां देखिएगा, 200 की वृद्धि तो 300 पर, और 400 की वृद्धि तो 500 पर, और परिणाम मिला 1 सही 1/20। आप सभी बच्चों को एक चीज बता देते हैं, इस भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। 2 भिन्नें तो मैंने पढ़ाई थी, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। क्लियर है सभी को? जब अंश हर से कम हो, जब अंश हर से कम हो, 4/5, 5/7, तो वो उचित भिन्न होती है। जब ज्यादा हो तो अनुचित। लेकिन प्रत्येक अनुचित भिन्न हमेशा मिश्र भिन्न होती है। क्या?
प्रत्येक अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, इसको बदलते कैसे देख लो, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर खत्म करना है। गणित नाम का जो डर चल रहा है ना वो बिल्कुल खत्म होगा, और एक कॉन्फिडेंस आएगा जब इस बुक को आप अच्छे से कवर करोगे तब। ओके, तो 20 एकम 20, 20 प्लस 1 बोलो 21/20। क्लियर होगी बात? चलो, परिणाम क्या मिला अभी? 21/20, यही मिला परिणामी भिन्न 21/20। 0 से 0 कैंसिल, अंश और हर का मान तो हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 को उधर भेजते हैं। जब दो संख्याएं बटे वाली उधर जाती है तो उनका मान उलट जाता है। 3/5 इधर आकर 5/3 बनेगा। 3 से 21 कैंसिल 7 बार, 5 से ये कैंसिल 4 बार, तो आया 7/4। भाग दे दो भी, 4 एकम 4, 7 ही है ना, 7/4, 4 एकम 4, 1 सही 3/4। और ये आपके कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, क्लियर है सभी को? मुझे पूरी उम्मीद है अब इस बात में आप बिल्कुल नहीं घबराने वाले हैं। ओके, क्लियर है सारी बातें? अभी तक की सारी चीज आपको समझ में आ चुकी है? क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? एक एक चीज समझना बेहद जरूरी है, एक एक चीज अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट भी है। अब एक और ये क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल आपके ए पार्ट में 170 क्वेश्चन है, और कुल मिलाकर लगभग आपके 250 क्वेश्चन प्रतिशत में है, ध्यान रखना। ऐसे टोटल आपके हर टॉपिक में 250 क्वेश्चन नहीं है, किसी में अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ऐसे 48 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके, समझ रहे हो? और इस 48 में से 28 टॉपिक आपको मैं कराने वाला हूं, अर्थमेटिक से जितने भी है, समय काम, समय दूरी, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, ग्राफ वाले जो चारों चैप्टर्स है वो सब चीजें। और 20 जो टॉपिक एडवांस के होते हैं, चाहे वो आपका क्षेत्रमिति हो, आयतन हो, अलजेब्रा हो, ठीक है, त्रिकोणमिति हो, बहुत बेहतर ढंग से और एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुए वो आपको जयपाल जी सर करवाने वाले। तो मौका है आपके पास चीजों को बेहतर करने का, तो अभी से अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर, और सभी को बता देता हूं, क्लास जिसको भी ज्वाइन करनी है पेड बैच, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, सबसे ऊपर RS अग्रवाल बैच लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जून तक आपके सभी बैचेज के ऊपर इस बैच के ऊपर आप लोगों को फीस स्पेशली डिस्काउंट करके दी गई। मिनिमम फीस आप लोगों की इस बैच की है ये। ओके, अब इसको जल्दी से आप सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से कितना होने वाला है। क्यों भाई, क्या दिक्कत हुई इसमें? एकदम सही तो है ना, 1 से 3/4। बुक में कुछ गड़बड़ की क्या इन्होंने? सही तो है, ठीक है। अच्छा, इसको सही कर देना, ये टाइपिंग एरर है ना, इसको समझदार हो इतने तो समझो, आपके पास भी तो होगी ना ये चीज। 1 से 3/4 है, ये टाइपिंग एरर है, अपना उत्तर से ये चिंता मत करो। ये जिन्होंने टाइप किया ना, उन प्राणियों ने थोड़ी गलती कर दी कि यहाँ पर 1 से 3/4 था, उसको टाइप करके 4/3 कर दिया। ठीक है, बाकी आप घबराओ मत। ओके, चलिए बढ़ सकते हैं आगे की ओर। इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि की, कहां पहुंचे भी? 115। हर में 8% कमी की, कहां पहुंचे? 92। तो परिणाम क्या मिला बोलो? 15/16। अगर वृद्धि की बात हो तो 100 पर बढ़ाना होता है, और कमी की बात हो तो 100 पर घटाना होता है। चलिए, क्लियर है सभी को? यहां देखिएगा, ये 23 के पहाड़े में 5 बार कटता है, और ये 23 के पहाड़े में 4 बार। तो अंश बटा हर में लाना है, तो अंश बटा हर के लिए 15/16 इंटू 5/4 उधर जाकर 4/5 बना। 5 से 15 3 बार, 4 से 16 4 बार, तो फाइनली हमारा उत्तर बना 3/4, और जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में? ओके,
ओके, अब हमारे पास कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस आए हैं, इनको अब हमें पढ़ना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये बहुत स्पेशल टाइप है आप सभी बच्चों के लिए। अब इस पर क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं इसकी अभी हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, पूर्ववत रहे, इसके ऊपर आधारित प्रश्न। एक लाइन आएगी, मैंने ये हेडिंग क्यों लगाई पता है, ये आपको पहचान सिखाने के लिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है। जब ये लाइन आप पढ़ोगे ना आपको खुद समझ में आएगा। अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, पूर्ववत रहे, ये नो चेंज वाले क्वेश्चन है। कुछ चीजें बढ़ जाती है, देखो चीजें कब बढ़ सकती है, आप एक बात समझिए कि जब चीजों को कंट्रोल करना, ये समझिए कि जब मान लीजिए किसी वस्तु का भाव बढ़ गया तो आप उसकी खपत को कम कर दीजिए, तब आपका भाव जो खर्चा होगा तब बराबर रहेगा। और किसी वस्तु की कीमत में कमी आ गई तो आप अपने खर्चे को बढ़ा दीजिए, तब ही चीजें इक्वल में रहेगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि भाव बढ़ा है तो आपने खाना भी ज्यादा स्टार्ट कर दिया तो भैया फिर वो इक्वल ही नहीं रहेगा। कंडीशंस के इसी को बोलते हैं अपन समायोजन बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। क्या हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना होता है, समझ रहे हो कि जैसी परिस्थितियां अभी बनी उसके अनुसार सोचिए और अपन को खुद का समायोजन कीजिए, खुद को एडजस्ट कीजिए। कि जब मान लीजिए किसी वस्तु का भाव में वृद्धि हो रही है तब आप उसकी खपत में कमी करेंगे, तब खर्च अपरिवर्तित रहेगा। और किसी वस्तु के भाव में कमी हो जाए तो खपत में वृद्धि होगी, तब खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। ये कंडीशन होती है सिंपल सी। अब समझिएगा, जोसेफ की आय में 10% कमी कर देने पर उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने पर, इसको ब्रैकेट बना देना आप लोग, पूर्व स्तर पर लाना, अपरिवर्तित रखना, यथावत रखना, कोई परिवर्तन नहीं होना, वही रहना, इसी को हम बोलते हैं नो चेंज वाला क्वेश्चन। अब समझिएगा, नई आय में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। देखो जोसेफ की आय में 10% कमी हो गई, 10 की कमी हो गई, कहां पहुंचे अभी 90। लेकिन अब जो 90 का खर्च है ना, इसको वापस कितना लाना, पूर्व स्तर यानी 100 पर लाना है। समझ रहे हो बात को, खर्चा तो अभी 90 का, मैं आपको डायरेक्ट भी सिखा दूंगा, एक कॉन्सेप्ट सीख लो पहले। 100 से 10 की कमी हो गई 90, और अब हमें पूर्व स्तर पर लाना। कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि करनी हो तो नई आय में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, नई वाला मान भी आपको दिया हुआ आ जाता है कि इतना वृद्धि करना, इतना कमी करना, तब हम 100 की बजाय 110 या 120 रख देंगे। अब देखो 90 से 100 करना, वापस 10 बढ़ाओगे। कल मैंने एक बात बोली थी, वृद्धि या कमी हमेशा पहले अंक पर देखी जाती है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। ये चीज मैंने आपको बोली थी कि जब दो जड़ों का कंपेयर हो, जो दो जड़ों की तुलना हो, तो वृद्धि या कमी पहले अंक पर। तो 10 की वृद्धि 90 पर, और आप बताइए परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, 100/9 होता है 11 से 1/9%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन मैं चाहूंगा इसको आप एक अलग तरीके से समझो। ये तो है ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये लाइन तो आपको ब्रैकेट जरूर बनानी है कॉपी में, पूर्व स्तर पर लाने के लिए। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, आज से 100 पर 10 की कमी 90, लेकिन पूर्व स्तर, इस 90 को हम वापस 100 लेकर आएंगे। कौन सा क्वेश्चन है, नो चेंज वाला। ओके, अब सुनिए, 90 से 100 लाना। 100 ही क्यों लाए भी, क्योंकि वो कह रहे हैं अपरिवर्तित रखना। वो कह रहे हैं कुछ 2% बढ़ाना होता तो फिर हम 90 को 100 नहीं लाते, फिर हम 102 लेकर आते। 90 से 100 लाना है तो 10 की वृद्धि, दो जड़ों की तुलना होती है तो वृद्धि या कमी पहले अंक पर, 10 की वृद्धि 90 पर गुणा 100, 0 से 0, 100/9 होता है 11 से 1/9%। बी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है, इस बात में आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन, इसको फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हो। जोसेफ की आय 10% कमी, तो आप देखो 10 से 1 कम हो गया, कहां पहुंचे 9, क्योंकि भैया 10% 1/10 होता है, और 9 को पूर्व स्तर वापस 10 पर लाना है। तो देखो 1 की वृद्धि 9 पर, और 1/9 पढ़ते ही समझ में आ जाता है 11 से 1/9%। ओके, एक और चीज अच्छी सी बात बताता हूं मैं आपको, यहां एक एरो ट्रिक भी काम आती है। एरो कैसे, 10 की कमी आ गई तो एरो सीधा भेज दीजिए 10 कम करके 90 पर। भी 10 की वृद्धि हो गई तो एरो ऐसा बना के भेज दीजिए 110 पर। मैं कहूं 20 की वृद्धि हो गई तो एरो को ऐसे भेजो, 20 की वृद्धि तो 120। 40 की कमी आ गई तो एरो को ऐसे भेज दो, 40 की कमी तो कहां पहुंच गए 60 पर। वृद्धि हो तो बटे में होती वृद्धि कर दो, कमी हो तो बटे में होती कमी कर दो, गुणा 100। नो चेंज वाले में रामबाण साबित होती है, ध्यान रखना। ओके,
चलो अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, समझ रहे हो ना सारी बातों को। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो जाने पर किसी परिवार को चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े, खर्च अपरिवर्तित रहे। अरे भैया नो चेंज रखना है, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ओके तो क्या करेंगे, देखो 40 की वृद्धि हो गई, आप सब लोग मुझे बताओ कहां पहुंचे 140, लेकिन ये कह रहे हैं कितनी कमी करे, खर्च अपरिवर्तित रहे। अभी 140 हो रहा है लेकिन उसको वापस हमें 100 पर लाना है। 140 से 100 पर लाएंगे, 40 की कमी, इन दोनों की तुलना हो रही है 140 पर गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल। अब आप मुझे बताओगे 40 ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 7 बार, तो आ गया 200/7। 200/7 में 7 × 2 14, 6 8 7 56, 28 से 4/7%। और वैसे 200/7 में याद आया 2/7 क्या होता है, फ्रैक्शन याद है ना, 14 से 1/7 का मान होता है 1/7, तो वैसे 28 से 4/7 का मान उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी 2/7 का मान हो जाएगा 28 से 4/7। ये आपका रिजल्ट बनने वाला है। और डायरेक्ट सॉल्व करते, 40 की वृद्धि, एरो चला गया 140 पर, 40 की कमी होती तो एरो कहां चला जाता 60 पर। नो चेंज में इसको फॉलो कर सकते हैं। और फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहो तो देखिएगा 40 की वृद्धि, फ्रैक्शन में देखो 40% का मान होता है भैया, 0 से 0 कट गया 2/5, तो देखो 2 की वृद्धि 5 पर, तो एरो कहां चला जाएगा 7 पर, इस पर ही वृद्धि होगी ना। और परसेंट के लिए गुणा किससे कर लोगे 100 से, अगर आपको फ्रैक्शन याद रहता है तो। अरे अभी 20 अगर 1/5 है ना, तो जो 40 होगा ना वो 2/5 होगा। चलिए अब ये सॉल्व करके देखो भी एक बार, क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो मेरी बात आपको और समझ में आ जाएगी। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े, खर्चे में कोई चेंज ना हो। तो देखिएगा 20 की वृद्धि तो कहां पहुंचे 120, अब खपत में कितनी कमी करे, खर्च ना बढ़े, इसको वापस 100 ही लाना है, तो कितने की कमी करोगे बोलो, 20 की, कितने पर 120 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 20 से ये करता है 6 बार, और 1/6 वैसे कितना होता है अभी, 2 से वैल्यू कट रही है 50 बार, 2 से वैल्यू कट रही है 3 बार, और 50/3 कितना होता है 16 से 2/3%। वैसे 1/6 देखते ही आपको समझ में भी आना चाहिए 1/6 कितना होता है। क्लियर है? क्या किसी को एरो ट्रिक अब अप्लाई कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो 20 की वृद्धि हुई तो आप बताओ एरो कहां गया 120 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, तो 20 से करता है 6 बार, और 1/6 वैसे भी 16 से 2/3 होता है। 20 की कमी होती है एरो 80 पर चला जाता, 10 की कमी होती तो एरो 90 पर आ जाता। ओके, क्लियर है मेरी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी कभी आता है कि खर्च 10% बढ़े, ऐसा भी आता है। इधर ध्यान देना, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि की, उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च न बढ़े की जगह आता 10% बढ़े, तब कैसे करना है। 100 पर 20 की वृद्धि 120, अब खर्च अपरिवर्तित नहीं रखना है, 10 बढ़ाना भी है, चलो भी 10 बढ़ा दिए 110, तो कमी 10 की करोगे, कितने पर करोगे 120 पर, फिर परसेंट के लिए गुणा 100 करना। जरूरी नहीं कि हर बार नो चेंज वाला है, कभी ऐसा पूछ ले तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, यथावत रहता है, नो चेंजेस, तो वस्तु के उपभोक्ता में कितनी वृद्धि हुई। टैक्स 10% कम कर दिया, कितना हो गया अभी 90, लेकिन अब बताओ जिससे कुल राजस्व में कोई चेंज नहीं हुआ, उपभोग में कितनी वृद्धि करे, तो अब जो उपभोग हो रहा है वो 90 को वापस हमें अब कितने पर लाना है ताकि हमारा खर्च 100 हो जाए। 90 से 100 में 10 की वृद्धि 90 पर गुणा 100, और 100/9 होता है 11 से 1/9%, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। क्लियर है? ये आपके RS अग्रवाल की सीरीज दी हुई है, ठीक है, इससे आप आराम से समझ सकते हो। ओके, चलिए
फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। 10% x कम कर दिया, 10% 1/10 होता है, और 1 पर 10 की कमी, 10 पर 1 की कमी कर दोगे 9 पर, और गुणा किससे कर दोगे? 100 से, अगर फ्रैक्शन याद है आपको तो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर देने पर इसको पूर्व मूल्य पर लाने की, इसको ब्रैकेट जरूर बनाते रहना जो मैं बना रहा हूं, पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करेंगे? तो 20 की कटौती हुई, कहां पहुंचे? 80, पूर्व मूल्य पर लाना, वापस इसको 100 पर लाना है। तो आप बताइएगा कितने की वृद्धि होगी? 20 की कितने पर? 80 पर, परसेंट के लिए गुणा 100। 20 से 80 कटता है 4 बार, और 4 से 100 कटता है 25%। इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरी बात? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी तक की सारी बातें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन एग्जाम्स में, बहुत ही बार। ठीक है, वस्तु की दलाली की दर 4% से 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। देखो, 4 की वृद्धि कमी की बात नहीं है, 4% से 5% होने पर देखो उसकी इनकम जो भी 4% हो रही थी वो कितने पर पहुंच रही है? 4% से, 4 से कहां पहुंच रही है? 5, लेकिन फिर भी इनकम अपरिवर्तित रहती है, यानी वापस 4 ही आ रही है। तो उसके व्यापार में कितनी कमी आई? 5 से उसको 4 ही यूनिट मिल रहा है, तो कमी कितने की आई? 1 की। कितने पर आई बोलो? 5 पर आई, गुणा 100। तो आप मुझे बताओगे 5 से 100 कटा, रिजल्ट आ गया 20%। डी इज द परफेक्ट आंसर। और मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है इसी वैल्यू के साथ। क्लियर? रिपीट बहुत होता है ये वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है भी। ओके, चलिए, क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य तेलों की कीमत में 25% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे इसका खर्च ना बढ़े? भैया यहां पर पूरा इसको हाईलाइट कर देना। जब आप नोट्स बनाओ तो इसको ब्रैकेट ऐसे जरूर बनाना। ये चीजें आपके नोट्स को इतना शानदार कर देगी कि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, चयनित हो जाओगे, और जब आपसे लोग पूछेंगे कि किस प्रकार से आपने अपनी तैयारी की थी, तो आपके नोट्स देखकर उनको समझ में आएगा वाकई में आपने कितनी मेहनत की है और कितने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाए और सारी चीजें कवर की है। यहां ध्यान दीजिएगा, 25 की वृद्धि हुई तो आप बताइए 100 से कहां पहुंचे? 125। लेकिन इस 125 को वापस कहां लाना है? 100 पर। वैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 100 की जगह हमारे खर्च कितना हो रहा है? 125, लेकिन 125 का खर्चा हो रहा है, इसको वापस हमें 100 पर लाना है, तो आपको कमी भी करनी पड़ेगी। लेकिन हमने इसको एक लाइन में समझा, यहां पर 25 की कमी करेंगे कितने पर? बोलो 125 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। क्लियर है? 25 से 125 कट गया 5 बार, 5 से 100 कट गया 20%, जो आपके कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सब बच्चों से कहूंगा कि जब आप लोगों के लिए इतना शानदार ये सेशन चल रहा है ना, तो एक बार इस सेशन को सभी बच्चों तक लाइक और शेयर जरूर करवा दीजिए, सारे बच्चे। ठीक है, ताकि जो इतना इंपॉर्टेंट एक ये बैच शुरू हुआ ना, तो सब बच्चे इस बैच के बारे में जान पाए और इस बैच में शामिल हो सके। आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार मैं सभी से कहना चाहूंगा। ओके, चलिए, अब देखो पेट्रोल का यह क्वेश्चन है हमारे पास। अब फ्रैक्शन में जरूरी नहीं 10% ही आए, 10 की जगह 11 से 1/9% भी आए ना, घबराना नहीं है, क्योंकि 11 से 1/9 कितना होता? बोलो 1/9। बोले इतने की वृद्धि हो गई तो देखो 9 पर 1 की वृद्धि हो गई तो कहां पहुंच जाओगे? 10। इतने की कमी हो गई, 9 पर 1 की कमी हो गई, कहां पहुंच जाओगे? 8 पर। वो वैल्यू बढ़ानी और वो वैल्यू बटे में घटानी, बढ़ाकर और घटाकर लिखना है। ठीक है, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर उपभोक्ता को खपत में कितनी वृद्धि करे जिसके पेट्रोल पर खर्च ना घटे? ओके, खर्च ना घटे। चलिए, 100 पर 10 की कमी 90, भाव 10 कम हो गया तो खपत कितनी बढ़ाई जिसका खर्चा वापस वही 100 रुपए रही? तो 90 से 100 लाना है, 10 की कमी, 10 की वृद्धि 90 के ऊपर कितने की वृद्धि होगी? 10 की। मैंने एक चीज पहले क्लियर की थी, वो कॉन्सेप्ट है ना,
कि जब भाव में कमी आए तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, जब भाव में वृद्धि हो तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। परसेंट के लिए गुणा 100/9 होता है 11 से ये 1/9%, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन देखो, अब आप पहले सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब आपकी अप्रोच में भी फर्क आया कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, यथावत रहे, अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तन ना हो, तो थोड़ा क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो कि प्रश्न को अप्लाई कैसे करना था आप लोगों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि हुई तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन अभी इसको पहले इस मेथड से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आयत की लंबाई में 60 की वृद्धि हुई, कहां पहुंचे 160, लेकिन इसमें कितने की कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहे, यानी वापस कितना लाना है, 100 लाना है। समझ रहे हो, अब पूर्ववत रहे, वही रहे, इसलिए हमने इस मेथड को फॉलो कर लिया है। कितने की कमी करेंगे, 60 की, कितने पर 160 और गुणा किसे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से और ये 8 से, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 75/2, और 75/2 कितना होता है अभी 37.5, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में। क्लियर है, एक तो हमने इस मेथड से सोल्व कर लिया। लेकिन अगली बात, ठीक है, अगली बात हमारे पास क्या है, इसको अगर हम दूसरे मेथड से सोल्व करना चाहें तो सुनिएगा। जैसे देखो, ये हमारे पास मान लीजिएगा आया था, ठीक है, और इसकी कुछ दे रखी है हमें लंबाई और चौड़ाई। मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये भी 100 है, ठीक है, और ये कितना है भी 80। अगर इसका क्षेत्रफल लाना होता तो मुझे बताओ 100 × 80 कितना हो जाएगा, बोलो। या 100/100 का भी हम वर्ग भी ले सकते हैं एक आयत के रूप में। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है, कितना हो गया अभी 8000। अब यहां बोला है कि इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, 60 की, तो चौड़ाई में हम कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल हमें हमारा आज भी कितना आए, भी 8000 आए। तो ये चीज अब हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लाने के लिए 8000/160 इसको समझना पड़ेगा। 8 से 100 बार, 8 से बोलो 2 बार, 100/2 50 है ना, 160 है, 60 था या 40, कितना था, 60 की वृद्धि करें तो फिर कितने की कमी करनी पड़ेगी, ये चीज हमें समझनी है। यहाँ पर 1 मिनट है ना, 50 40 की कमी करनी पड़ेगी आप लोगों को। 0 8 से 2, 8 से 100/2 50। अब इतना कैलकुलेशन करोगे, इसकी बजाय आप लोगों के लिए ये वाला मेथड बहुत इजी रहेगा। लेकिन इसमें फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हो, 3/5 से भी। 60% ये होता है, तो देखो 60 की वृद्धि है, 5 पर 3 की वृद्धि, तो हम कहां पहुंच जाएंगे 8 पर, और गुणा किससे कर लोगे आप, 100 से कर लोगे। ठीक है, क्षेत्रफल उसमें पूर्ववत रखना था और इसमें भी हम लोग पूर्ववती ला रहे 37.5। और आप बताओ 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, 75/2 को हल करेंगे 37.5। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब ये जो आपका टाइप है नेक्स्ट वन, ये आपका है वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। अभी तक जो हमने सारे टाइप पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये टाइप समझ में आए होंगे। चाहे वो अपरिवर्तित वाला हो, यथावत वाले जो प्रश्न आते हैं नो चेंजेस वाले, वो आप लोगों को क्लियर समझ में आए होंगे। ओके, ठीक है। अब जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें जो नेक्स्ट टाइप हमारे होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप वहां से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं कल वापस आप लोगों की 7 बजे आप लोगों की क्लास होगी, उसी में हम लोग इसमें वापस मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।